शिष्यों ने बुद्ध से पूछा, आप हमेशा प्रेम से भोजन करने को क्यों कहते हैं? आप भोजन संतुलित मात्रा में ही लेने को क्यों कहते हैं? यदि हम उस भोजन को प्रेम से न खाएं, तो क्या वह भोजन नहीं रह जाएगा? यदि हम बहुत अधिक भोजन कर लें, तो क्या वह जहर का काम करेगा? बुद्ध ने कहा कि हम जैसा भोजन करते हैं, हमारे विचार वैसे ही बन जाते हैं। यहाँ भोजन से बुद्ध का मतलब इन सभी चीजों से है जो भी हम लेते हैं, चाहे वह भोजन हो या जानकारी। ये दोनों ही चीजें हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करती हैं। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, इससे तुम्हें बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। एक समय की बात है, एक साधु जंगल में अपनी कुटिया बनाकर रहता था। जो भी उनके पास अपनी समस्या लेकर जाता है, वे तुरंत उसकी समस्या का समाधान कर देते हैं। धीरे धीरे आसपास के गांवों से भी लोग अपनी समस्याओं का समाधान जानने के लिए उस साधु के पास आने लगे और वह सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि गांव से शहर और शहर से राजधानी तक फैल गई। आर्ष की प्रसिद्धि उस राज्य के राजा के कानों तक पहुंची। तो एक दिन राजा अपने सेनापति और मंत्री के साथ उस साधु से मिलने गए। राजा ने साधु से कहा, महाराज, मैंने आपके बारे में बहुत चर्चा सुनी है। मैंने सुना है कि आपके पास हर समस्या का समाधान है, इसलिए मुझे लगता है कि हमारी राज्य अदालत में आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जहां लोग हर दिन नई समस्याएं लेकर आते हैं। आप यहाँ जंगल में अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आपको यहाँ उचित भोजन भी नहीं मिलेगा। जंगली फलों को तोड़कर खाना चाहिए, पत्थरों पर सोना पड़ेगा। आप हमारे साथ हमारे महल में आएं, वहां आपको हर सुविधा दी जाएगी। खाने के लिए स्वादिष्ट व्यंजन होंगे, आप इनका स्वाद लीजिए। आप यहाँ अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप हमारे साथ हमारे राज दरबार में बैठिए और राज दरबार की शोभा बढ़ाइए। वह साधु उस राजा को बहुत मना करता है, लेकिन राजा नहीं मानता, उसके चरणों में गिर जाता है और अंत में साधु को अपने साथ महल में ले जाता है और महल में वह राजा अनेक प्रकार के दान देता है उस भिक्षु को सुख सुविधा की। धीरे धीरे